देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात भारत चीन टकराव की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया। चीनी सैनिकों को धूल चटाने वाले जवान फिर हुए सीमा पर तैनात और राफेल की आहट से चीन के उड़े होश। भारत चीन तनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें। टॉप 9 भारत चीन टकराव। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत जबरदस्त तैयारी कर रहा है। भारत जल्द ही लद्दाख में राफेल फाइटर प्लेन तैनात कर सकता है। इसे लेकर इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 22 जुलाई को टॉप कमांडर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें तैनाती और संचालन पर फैसला लिया जाएगा। 27 जुलाई को 6 राफेल विमान फ्रांस से भारत आने वाले हैं। हिंद महासागर में अमेरिका के जंगी जहाज निमित्ज की एंट्री से चीन के होश उड़ गए हैं। निमित्ज के हिंद महासागर में आते ही भारतीय नौसेना ने कुछ इस तरह से पैसेज एक्सरसाइज किया। अमेरिकी नौसेना भारत के साथ मिलकर बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। अमेरिका और भारत की हिंद महासागर में गश्त बढ़ने से चीन बौखला गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन से विवाद को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी के मुताबिक चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में कुछ नया करने की सोच रहा है। ये सोची समझी साजिश है। राहुल ने कहा कि चीन अब प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम अपनी छवि की चिंता में चीन के चंगुल में फंस गए हैं। एलएसी में चीन से टकराव को लेकर राहुल गांधी के वार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने राहुल के बयान को कांग्रेस द्वारा उनके विफल रीलॉन्च की कोशिश बताया। नड्डा ने कहा, राहुल जी भारत के सशस्त्र बलों पर विश्वास करने के बजाय चीनियों से ब्रीफिंग करना पसंद करते हैं। एक राजवंश, कमजोर भारत और एक मजबूत चीन क्यों चाहता है? 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के दौरान घायल हुए भारतीय जवान अब ड्यूटी पर वापस लौट गए हैं। इनमें से कुछ जवानों को वापस एलएसी पर तैनात कर दिया गया है, जबकि छुट्टी पर घर गए जवान जल्द ही वापस ड्यूटी पर लौटने वाले हैं। इन जवानों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। वहीं पीएम मोदी ने भी लेह अस्पताल जाकर हौसला बढ़ाया था। एलएसी पर चीन 1960 में हुए सीमा समझौते को तोड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना अब पैंगोंग और गलवान घाटी में उस सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसे चीन अब तक अपना बताता रहा है। सैटेलाइट इमेज के जरिए ये साफ हो चुका है कि चीनी सेना गलवान घाटी में हुई झड़प से पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी कर रही थी। हालांकि कोर कमांडर की बैठक के बाद चीनी सेना फिंगर 4 और 5 में पीछे हटी। भारत में प्रतिबंध के बाद टिकटॉक अब चीन से रिश्ता तोड़ने में लगा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक टिकटॉक अब लंदन में अपना मुख्यालय बना सकता है। ब्रिटेन के अलावा दूसरे देशों से भी टिकटॉक अधिकारियों की बातचीत चल रही है। भारत के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन लगाने की मांग हो रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में चीनी एम्बेसी के सामने भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग हाथों में तख्तियां लेकर चीन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। लोगों ने चाइना गो बैक और स्टॉप किलिंग इंडियन आर्मी जैसे नारे लगाए। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कनाडा के टोरंटो में भी देखने को मिला। कनाडा में सैकड़ों लोगों ने चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने फ्री तिब्बत, फ्री हांगकांग के नारे लगाए। साथ ही लद्दाख में चीनी गतिविधियों का विरोध किया। लोगों ने कनाडा सरकार से चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।